दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले, देखो दो चर, एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, हो गए दो चर, बारीकी समझो, पहला चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, हो गए दो चर वाले। और रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म का मतलब ये होता है कि ये एक ही समीकरण होगा। क्या होगा यहाँ पर? एक ही समीकरण होगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्लियर? देखो एक चर ये हो गया x, दूसरा चर हो गया ये y, हो गए दो चर। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। बाकी ये दो भी संख्या है, संख्या मतलब अचर, तीन भी संख्या है, संख्या मतलब अचर, 4.37 भी संख्या है, संख्या मतलब क्या? अचर। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप। क्योंकि देखिए यहां पर x आ गया पहला चर और y आ गया यहां पर दूसरा चर, a भी यहां पर संख्या है, b भी यहां पर क्या है? संख्या है, और c भी यहां पर क्या है? संख्या है। a b c यहां पर संख्या है, संख्या मतलब अचर है। क्या है? अचर है। और x और y यहां पर क्या है? x और y यहां पर क्या है? चर है। तो याद कर लेना बिल्कुल, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुमको यहाँ पर एक समीकरण दिया। क्या दिया है तुमको? यहाँ पर एक तुमको समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 4.37। ये समीकरण दिया है। इस समीकरण को सबसे पहले इस व्यापक रूप में चेंज करना है। किस रूप में चेंज करना है? व्यापक रूप में चेंज करना है। क्या होता है अपना व्यापक रूप? व्यापक रूप होता है अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ये क्या होता है? अपना व्यापक स्वरूप होता है। इस रूप में आपको क्या करना है? समीकरण को चेंज करना है। और समीकरण को इस रूप में चेंज करने के बाद आपको a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, आप ऐसे निकाल लोगे। देखिए व्यापक रूप में आप एक चीज गौर कीजिए, व्यापक रूप में बराबर किस तरफ सिर्फ 0 होता है ना, तो अपन को भी इस तरफ बराबर किस तरफ सिर्फ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन बराबर किस तरफ यहाँ पर संख्या है, इधर 0 कब आएगा? यदि मैं बराबर के इस तरफ जितनी भी संख्याएं है उन सारी की सारी संख्याओं को इस तरफ लेकर के आ जाऊं तो इस तरफ भी 0 हो जाएगा, इस तरफ भी 0 है, हो जाएगा चेंज। मतलब कि सबसे पहला नियम ये है कि बराबर किस तरफ सिर्फ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन यहाँ पर हल डालेंगे और हल डालने के बाद, है ना, समझ लो, हल डाल लेंगे, है ना। हल डालने के बाद इसको 2x का 2x, धन का धन, 3y का 3y, बराबर का और 4.37 का 4.37 उतार लीजिए जैसे का वैसा। अब इसके बाद बराबर किस तरफ क्या है? 4.37। क्लियर? बराबर किस तरफ? 4.37 धन का है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब काय का है? धन का है। इसको बराबर किस तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा? ये जैसे का वैसा, ये जैसे का वैसा। बराबर किस तरफ? ये धन का था, इसको मैंने उठा के इस तरफ लेकर के आ गया तो ये काय का हो गया? ऋण का। काय का हो गया? ऋण का। और बराबर किस तरफ? कुछ नहीं बचा, मतलब सिर्फ कितना बचा? 0 बचा। कितना बचा? 0। ये स्टेप समझ में आ गया आप लोग को? पक्का? अब बराबर किस तरफ? 0 है। व्यापक समीकरण में बराबर किस तरफ कितना है? 0। तो अब क्या करेंगे अपन? अब यहां पर सिर्फ एक ही काम करने का बचा है कि अब इस समीकरण की तुलना, जो समीकरण अपना आया 2x धन 3y ऋण 4.37 बराबर 0, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, और क्या होता है व्यापक समीकरण? ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 से करने पर अपन इस व्यापक समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कर लेंगे। यहां पर x का गुणांक कितना है? a। यहां पर x का गुणांक कितना है? a। अच्छे देखो यहां पर x का गुणांक मतलब x में किसका गुणा हुआ है? a का गुणा हुआ है। तो इस समीकरण में x का गुणांक कितना है? a। और इस समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2 है। मतलब a बराबर 2, a बराबर 2। यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना है? 2। मतलब a बराबर कितना? 2। यहाँ पर y का गुणांक b है। क्लियर? और यहाँ पर y का गुणांक 3 है।
है ना। तो b यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 है, मतलब b बराबर कितना 3, b बराबर कितना 3। यहाँ पर c लिखा हुआ है और यहाँ पर ऋण 4.37 लिखा हुआ है, मतलब c बराबर ऋण 4.37। c का मान कितना है, ऋण 4.37, और ये हो गया आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा? अब सेम इसी का जैसे दूसरा सवाल भी यही बोल रहा है कि x ऋण 4 बराबर करनी 3y, इस समीकरण को भी आपको व्यापक समीकरण के रूप में चेंज करना है, और व्यापक समीकरण के रूप में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, a, b और c का मान ज्ञात करना है। बराबर की इस तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए बराबर की इस तरफ जितनी भी संख्या है सबको उठाओ और इस तरफ लाके फेंक दो, मतलब पक्षांतर कर दो, है ना। देखो x का हो गया x, बराबर के इस तरफ करनी 3y धन का है, कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब काय का है, धन का है। इसको उठा करके इस तरफ लेकर के आएंगे तो काय का हो जाएगा, ऋण का, और ऋण 4 का ऋण 4, बराबर का बराबर किस तरफ ये संख्या थी, इसको इस तरफ लाया, ऋण का हो गया, तो सिर्फ कितना बचा इस तरफ, 0 बचा इतना। अब इस समीकरण की तुलना, अरे भैया x ऋण करनी 3y ऋण 4 बराबर 0 की तुलना, इस समीकरण की तुलना अपन किससे कर लेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे अपन तुलना। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, a, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x में किसी का भी गुणा हुआ क्या, किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब एक का गुणा हुआ है। किसका गुणा हुआ है, एक का। यहाँ पर x का गुणांक a और यहाँ पर x का गुणांक 1, मतलब a का मान कितना है, 1 है। a बराबर कितना है, 1 है। यहाँ y का गुणांक कितना है, यहाँ y का गुणांक b है, मतलब y में किसका गुणा हुआ है, b का। यहाँ y का गुणांक b है और यहाँ y में किसका गुणा हुआ है, माइनस करनी 3 का। यहाँ पर बाएं में किसका गुणा हुआ है, माइनस करनी 3 का। तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा माइनस करनी 3। b बराबर कितना है, माइनस करनी 3। यहाँ पर c लिखा हुआ है, दिख रहा है पीछे, यहाँ पर c लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, -4। यहाँ कितना लिखा हुआ है, -4, इतने लिखा हुआ है ना। तो c का मान कितना आएगा, -4। c का मान कितना आएगा, -4। क्लियर है ना, पीछे नहीं दिख रहा तो बताना चाहिए ना कि तू इधर लिखवाता नहीं, मैं ऊपर ऊपर लिखवा देता, है ना। c का मान कितना आएगा, -4। c का मान कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर c लिखा हुआ है, यहाँ -4 लिखा हुआ है, तो c का मान कितना आएगा, -4, है ना। सेम ऐसे ही इसको समझ लो, वाला समझ में जाएगा। आपका तीसरा सवाल है 4 बराबर 5x ऋण 3y, ये सवाल लिखा हुआ है, इसकी तुलना आपको करना है और ABC के मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे हम, बहुत सरल सवाल है, हल डालेंगे। बराबर किस तरफ ये वाली संख्या है और बराबर किस तरफ 4 लिखा हुआ है ना। दोनों बराबर है, ये और ये दोनों कैसे है, बराबर है। कुछ नहीं कर रहा मैंने, इसको मैंने इस तरफ लिख लिया और 4 को मैंने इस तरफ लिख लिया, इतना बस कर रहा हूँ। इस तरफ कितना लिख लिया हूँ, 5x ऋण 3y, यहाँ पर लिख लिया 5x ऋण 3y, बराबर का बराबर। ये 4 इस तरफ था, 4 को मैंने उस तरफ ले जा लिया। अब 5x का 5x ऋण 3y का ऋण 3y, बराबर किस तरफ 4 धन का था, बराबर किस तरफ 4 धन का था, उसको इस तरफ लेकर के आ गया, क्या का हो गया, पक्षांतर का नियम। बराबर किस तरफ कोई संख्या धन की है, उसको इस तरफ लाओगे तो वो ऋण की हो जाएगी। बराबर किस तरफ कोई संख्या ऋण की है, उसको इस तरफ लाओगे तो वो धन की हो जाएगी। बराबर किस तरफ कोई संख्या भाग में है, उसको इस तरफ लाओगे तो वो गुणा में हो जाएगी। और बराबर किस तरफ कोई संख्या गुणा में है, उसको इस तरफ लाओगे तो भाग की हो जाएगी। चिन्ह उलट जाते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर किस तरफ 4 धन का है, उसको अपन इस तरफ लेकर के आए, 4 काय का हो गया, ऋण का। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे अपन, ये जो समीकरण है आपका 5x ऋण 3y ऋण 4 बराबर 0 दिख रहा है समीकरण, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से कर लेंगे। क्या होता है अपना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही होता है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है,
और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, मतलब a का मान कितना है 5, a बराबर 5। यहाँ y का गुणांक कितना है b, और यहाँ y का गुणांक कितना है -3, कितना मतलब b का मान कितना आएगा -3, b का मान कितना आएगा -3। यहाँ पर c लिखा हुआ है और यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, मतलब c का मान कितना आएगा -4, c बराबर -4, है ना। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर 2x बराबर y, इसको भी आपको चेंज करना है। बहुत सरल सवाल है। 2x का 2x बराबर किस तरफ y धन का है, इसको इस तरफ लेकर के आए तो y का हो जाएगा ऋण का, बराबर किस तरफ सिर्फ कितना बचा 0, सिर्फ कितना बचा अपना 0। क्लियर आ रहा है ना समझ में। अब देखिए अब देखो 2x का y का, लेकिन देखो x वाला तो है y वाला भी है, लेकिन c वाला है क्या, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना यहाँ पर भी। तो मैंने 0 को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया 0, क्योंकि 0 को जोड़ने में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ कितना जोड़ दिया मैंने 0, और बराबर से कितना है 0 का 0। क्लियर। अब इस समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे अपन, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर a है और यहाँ कितना है, तो a बराबर कितना 2, यहाँ b है और यहाँ कितना है 1 है, y का गुणांक कुछ नहीं मतलब कितना है, और सामने ऋण लगा है मतलब ऋण 1 है, कितना है मतलब b का मान कितना आया, b का मान आया ऋण 1। यहाँ पर c है और यहाँ पर 0 है, मतलब c का मान कितना है 0, और यही क्या हो गया आपका आंसर। बन जाएंगे आपसे सवाल। क्लियर। चलो अब अपन एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 चर वाले समीकरण के रूप में आपको चेंज करना है ना। इसका पहला सवाल क्या है, इसका पहला सवाल है x बराबर ऋण 5। ये सवाल है। इस सवाल को आपको 2 चर वाले समीकरण के रूप में चेंज करना है ना। देखो चेंज करना बहुत ज़्यादा सरल है, इसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपन यहाँ पर हल डालें, इसके बाद समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है x बराबर ऋण 5। ये हो गया आपका समीकरण। अब x का हो गया x बराबर किस तरफ 5 ऋण का है, इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा धन का 5, बराबर कितना हो गया 0। अब 2 चर वाला व्यापक समीकरण का स्वरूप क्या होता है, 2 चर वाले व्यापक समीकरण का स्वरूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर। यहाँ पर x वाला पद है, x वाला पद ये हो गया, c है तो c का मान 5 हो गया। y वाला पद है क्या, यहाँ पर y वाला पद नहीं है ना, तो देखो कैसे लेकर के आएंगे। x का हो गया x धन 0 इंटू y कर देंगे, क्योंकि y शून्यम कितना हो जाएगा, और शून्य को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता है क्या, कितना बचा धन का 5 बराबर कितना 0। आपको सिर्फ इतना सा सवाल था कि क्या करना था, x बराबर ऋण 5 को आपको इस व्यापक रूप में चेंज करना था। ये कर दिए, हो गया आपका आंसर। क्लियर। देखो x का हो गया x बराबर किस तरफ 5 ऋण का था, इस तरफ लेकर के आए 5 का हो गया धन का, x का हो गया x 5 का हो गया 5, y वाला पद नहीं था यहाँ पर तो अपन ने क्या कर लिया 0 इंटू बाय, x वाला पद भी आ गया, y वाला पद भी आ गया और c वाला पद भी आ गया, और बराबर कितना बचा 0। पेपर में आते ही सवाल है ना। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी का दूसरा सवाल देखो, इसको भी चेंज करेंगे, पहले समझो उतारो मत, है ना। यहाँ पर लिखा है y बराबर 2, इसको भी चेंज करना है, अपन के डाले हल। अब आपको सवाल क्या लिखा है देखो, y बराबर 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है y बराबर 2, y का हो गया y बराबर किस तरफ 2 धन का है, इसको उस तरफ लेकर के आएंगे क्या हो जाएगा
बराबर 2 इस तरफ आके ऋण का हो गया, बराबर किस तरफ से कितना बचेगा? समझ में आ रहा है नहीं? देखो पहले आ रहा है ना? कुछ नहीं करा मैंने। बराबर किस तरफ 2 धन का था, उसको इस तरफ लेके आया तो काय का हो गया? ऋण का हो गया, है ना? अब बाय वाला पद था, बाय वाला पद यहाँ पर ही आ गया, सी वाला पद भी यहाँ पर ही आ गया, एक्स वाला पद है क्या? क्या लिखेंगे? देखो 0 इंटू कितना? एक्स, 0 इंटू लिख लिए, क्योंकि एक से शून्यम कितना हो जाएगा? और शून्य को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता है क्या? हो गया x इंटू 0। यहाँ कितना बचा? धन का बाय, ऋण का 2 बराबर 0, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर? ये हो गया। बातचीत क्यों कर रहे हो? क्यों पगलाई है? मैं खड़ा करके भगा दूंगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। मेरे को यहाँ से सब दिखता है, कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तुम लोग जो ऐसा करते हो ना कि मतलब, समझ में आ रहा है ना? तुम हाथ लगा लो, कुछ लगा लो, फिर मेरे को सब पता चल जाता है कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगा डिस्टर्ब। 1 घंटे पढ़ना है, पढ़ लो 1 घंटे अच्छे से। 24 घंटे पढ़ा बात करने के लिए। फिर ये सब पेपर में आते हैं। देखो तीसरा क्या है यहाँ पर? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 2x बराबर कितना है? बराबर कितना है? 3। यही है आपका सवाल। इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर डाले हल। हल डालने के बाद इसको जैसे कि वैसे उतार लो। 2x बराबर कितना हो गया? 3। 2x का बराबर किस तरफ? 3 धन का है, उसको उस तरफ लेकर क्या का हो गया? सिर्फ कितना बचा? 0 बचा। x वाला पद भी आ गया, चर वाला पद सी भी आ गया, बाय वाला पद आया क्या? तो देखो बाय वाले पद को अपन 0 इंटू बाय करके लिख देंगे। 2x का हो गया यहाँ पर कितना? 2x धन क्या लिख दिया अपन ने? 0 इंटू वाई, ऋण 3 का ऋण 3 बराबर कितना हो गया? 0। 2x का 2x है, ऋण 3 का ऋण 3 है, बाय शून्यम शून्य हो गया। 0 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता क्या? नहीं, इसलिए बाय वाला पद नहीं था, अपन ने 0 इंटू बाय लिख दिए। बन गए यहाँ पर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अगला क्या है तुम्हारा? चौथा। देखो चौथा सवाल, लास्ट सवाल यहाँ पर तुम्हारा ये है, 5y बराबर 2। अपन ने सबसे पहले यहाँ पर हल डाले, इसके बाद 5y का 5y बराबर किस तरफ? 2 धन का है, इस तरफ आगे 2 काय का हो गया? बराबर सिर्फ कितना बचा? 0 बचा। 0। अब y वाला पद भी आ गया, संख्या भी आ गई, x वाला पद है क्या? तो क्या लिखेंगे अपन? 0 इंटू एक्स धन 5y ऋण 2 बराबर कितना? 0। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? देखो बाय का हो गया बाय, संख्या की हो गई संख्या, एक्स वाला पद नहीं था, अपन ने क्या लिख लिए? 0 इंटू एक्स। उतार लिए? उतारो सो जल्दी। 4.1 प्रश्नावली कौन सी? 4.1 प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। बारीकी समझो। अब लॉजिक लगाने वाला है, जिसके दिमाग लगा के करने वाला सवाल है। सवाल तुमको सिर्फ यहाँ पर इतना कह रहा है, सवाल सिर्फ इतना बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत, ये हो गई तुम्हारी नोटबुक। इस तुम गए भैया दुकान में, बोले कि भैया हमको एक नोटबुक दो। क्या बोले तुमने? भैया हमको एक नोटबुक चाहिए, हमको नोटबुक दो, बोले तुमने। तो दुकानदार ने बोला कि नोटबुक की कीमत, किसकी कीमत? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की कीमत से कितनी है? 2 भैया इसका जो रेट है, दुकानदार ने बोला देखो बेटा, नोटबुक का जो रेट है, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, मतलब डबल है। कितनी है? डबल है। कितनी है? तो उसको निरूपित करना चर के रूप में। मतलब डबल है, मतलब अगर पेन तुम्हारा 10 रुपए का है, पेन कलम कितने रुपए की है? तो नोटबुक कितने रुपए की होगी? क्या बात, इतना दिमाग है तुम्हारे अंदर, तुम चाहो 100 नंबर ला सकते हो गणित में, है ना कि नहीं? वेरी गुड, है ना? नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की क्या है? 2 गुनी, मतलब डबल है। क्या है? अगर ये 50 रुपए की पेन है
कलम है, तो नोटबुक कितने रुपए की होगी? वेरी गुड। 50 दूनी कितने रुपए की? 100 रुपए की होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल वाला ये बोल रहा है, संकेत करके दिया है कि नोटबुक की कीमत कितने रुपए है? 100 रुपए। कितने रुपए है? और कलम की कीमत कितनी है? Y। लॉजिक। अभी मैंने बोला कि कलम की कीमत यदि 10 रुपए है तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी? 20 कब आया? 10 गुणित 2 करे तुमने, 10 गुणित 2 करे तो 10 दूनी 20 आया। उसी प्रकार यदि कलम की कीमत यदि Y है, कलम की कीमत कितनी है? कलम की कीमत कितनी है? कलम की कीमत Y है, तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी? अरे कितनी होगी? 2x होगी ना, 2x होगी या फिर 2y होगी। कितनी होगी? 2x या 2y। देखो अच्छे देखो, पहला क्वेश्चन में अपन डालेंगे हल। यहां पर लिखेंगे, देखो सवाल में आपको दिया है कि कलम की कीमत 12 रुपए। क्या दिया? कलम की कीमत 12। तो यहां पर लिखेंगे माना कलम की कीमत बराबर कितनी है? 12 रुपए है। कलम की कीमत कितने रुपए आपकी? 12 रुपए है। आपके कलम की कीमत हो गई 12 रुपए। और सवाल में ही नीचे क्या दिया गया है? सवाल में ही नीचे दिया गया है कि देखो नोटबुक की कीमत कितनी है? 100 रुपए। नोटबुक की कीमत कितनी है? तथा नोट बुक की कीमत कितनी है? 100 रुपए है। अब प्रश्नानुसार समझो। अब सवाल वाले ने जो बोला है कि नोटबुक की कीमत कितनी है? नोटबुक की कीमत किसकी कीमत से? कलम की कीमत से। जमाना सीखो। नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत y से कितनी है? 2 गुनी है। 2 का क्या हो गया? गुणा हो गया। ये जम गया आपका समीकरण। आ रहा समझ में? ये लिखा था नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत y से क्या है? 2 गुनी है। 2 का क्या कर दिया अपन ने? गुणा। ये जम गया आपका समीकरण और यही हो गया आपका आंसर। उतार लो, है ना? इतने सरल सवाल पेपर में आएंगे, बन जाएंगे ना। अब देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? 4.1 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2 आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को आपको ax प्लस by प्लस c = 0 में क्या करना है? व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। और a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करना है। दूसरे का पहला सवाल यहाँ पर ये दिया गया है 2x धन 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार सवाल दिया गया है। इसको हम व्यक्त करेंगे। पहले समझो, बाद में उतारना। सबसे पहले अपन ने डाले हल डालने के बाद यहाँ पर इसको जैसे का वैसे उतार देंगे। 2x का 2x धन 3y का 3y बराबर इधर कितना बचा? 9.35 बार। ये सेम एग्जाम्पल की तरह है ना? तुम खुद भी कर सकते हो, बहुत सरल सवाल है। 2x का यहाँ पर होगा कितना? 2x धन 3y का 3y बराबर किस तरफ? ये धन का है, इस तरफ लाए का हो गया ऋण का 9.35 के ऊपर बार बराबर इधर से कितना बचेगा? 0 हो गया चेंज। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया ना रूप में चेंज। ax का x आ गया, bx का bx आ गया और c का यहाँ पर c आ गया। ये आपने चेंज कर लिए, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इसमें abc के मान ज्ञात करना है, तो abc के मान ज्ञात करने के लिए अपन इस समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे अपन? ax प्लस by प्लस c = 0 से अपन कर लेंगे। करेंगे तुलना। यहाँ पर x का गुणांक a है
और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, मतलब a का मान कितना है 2 है, a बराबर कितना है 2 है। यहाँ पर b लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर b लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 3, c का मान कितना आएगा, वेरी गुड। देखो यहाँ पर c लिखा है और यहाँ पर ऋण 9.35 के ऊपर बार लिखा है, मतलब c का मान कितना आएगा, ऋण 9.35 के ऊपर बार। जी हो गया आपका आंसर। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना, सेकंड सवाल में। दूसरा सवाल आपको यहाँ पर ये दिया है, x ऋण y/5 ऋण 10 बराबर 0 दिया गया आपको सवाल। ये ऑलरेडी इस रूप में चेंज है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिखा है, तो यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर by लिखा है, यहाँ by के स्थान पर ऋण y/5 लिखा है, यहाँ पर c लिखा है, यहाँ पर c के स्थान पर ऋण 10 लिखा हुआ है। ऑलरेडी चेंज है चेंज। तो देखो x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में पहले से क्या है, चेंज है। तो अपन डालेंगे हल डालने के बाद में आपने उसको जैसे के वैसे उतार दिए, x ऋण y/5 ऋण 10 इजिकल टू कितना 0 उतार दिए। अब इसके बाद आपको ABC के मान याद करना है। ABC के मान कैसे याद करोगे, इसकी तुलना आप इससे कर लोगे, है ना, वही करते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण की तुलना किससे कर लोगे, समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 से, दिख रहा है पीछे, 0 से अपन क्या कर लेंगे, तुलना कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पर x में किसका गुणा हुआ है, किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब 1 का गुणा हुआ है। किसका गुणा हुआ है, मतलब a का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 1, a का मान हो गया अपना कितना 1। आ रहा है समझ में। यहाँ पर y में b का गुणा हुआ है, अरे यहाँ पर y में b का गुणा हुआ है और यहाँ पर y में किसका गुणा हुआ है, y में यहाँ पर ऋण 1/5 का मल्टीप्लाई हुआ है। बट्टे में यहाँ पर 5 है ना और ऊपर कुछ नहीं है, मतलब अपन ने ऊपर कितना मान लिए 1, तो कितना हो गया ऋण 1/5 का गुणा y में हुआ है, मतलब b का मान कितना आएगा, यहाँ पर b लिखा हुआ है, यहाँ पर b लिखा हुआ है और यहाँ पर ऋण 1/5 लिखा हुआ है लिखा, तो b का मान कितना आएगा ऋण 1/5। तो यहाँ पर b का मान आएगा ऋण 1/5। यहाँ पर c लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है c, और यहाँ पर ऋण 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, मतलब c का मान कितना आएगा ऋण 10। तो कोमा लगा करके c का मान कितना आएगा ऋण 10, और यही हो गया आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो इसी का तीसरा सवाल, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तीसरे में यहाँ पर ऋण का 2x धन 3y बराबर 6 लिखा है। सबसे पहले अपन इसको व्यापक रूप में चेंज करेंगे, यहाँ पर डालेंगे अपन हल, ऋण 2x धन 3y बराबर 6, यहाँ पर ऋण 2x धन 3y बराबर किस तरफ 6 भैया, धन का है, एक ऊर्जा तरफ ला लेंगे तो जो हो जाएगा ऋण का, बराबर से कितना बचेगा 0, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे कौन बताएगा, वेरी गुड, समीकरण से क्या करेंगे अपन तुलना, है ना, कि तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर यहां पर कितना लिखा हुआ है a, x का गुणांक यहां पर a है। सुनो अब तुम बताओ a का मान कितना है, क्या -2x है, a का मान सिर्फ ऋण 2 है, x से x कट जाता है तो a का मान सिर्फ कितना आता है ऋण 2 है ना, बैठ जाओ, है ना।
ए का मान कितना, ऋण 2। बी का मान कितना है, बी का मान 3। हाँ वेरी गुड, बी का मान कितना है, 3। बी का मान है 3। और हाँ तुम्हें बताओ सी का मान कितना है, सी का मान ऋण 6 है ना, सी का मान कितना, ऋण 6। ये हो गया आपका, चलो बन रहा है मतलब सवाल है ना, पेपर में अच्छे नंबर लाए लोगे। अगला है आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका x बराबर कितना, 3y, इतने दिया गया है। सबसे पहले अपन यहाँ पर डालेंगे हल। हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना, 3y। अब व्यापक रूप में चेंज करना सीखो, बारीकी से सीखो, घबराने का नहीं कि छोटा सवाल है बड़ा कैसे करेंगे, आराम से बन जाएगा। x का हो गया x बराबर किस तरफ, ये धन का है, इसको उस तरफ ला ली, काय का हो गया, x वाला पद आ गया। अरे भैया y वाला पद आ गया, c वाला पद बचा है, तो जो चीज नहीं है उसको कितना मान लेंगे, 0। क्या बात, 0 कितना मान लिए, 0। और बराबर में कितना रहेगा, 0। x का हो गया x, इस तरफ धन का था, इस तरफ ऋण का हो गया, सिर्फ कितना बचा, 0। और बराबर में कितना है, 0 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, समीकरण की तुलना कर लेंगे। कि तुलना किससे करेंगे, x प्लस 0 से। यहाँ पर हाँ, अब कौन बताएगा, जिससे पूछूंगा वही। चलो तुम बताओ, x का मान, a का मान कितना है यहाँ पर, तुम ए का मान, हाँ, x। a का मान x है, बाजू में a का मान कितना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ वेरी गुड, कितना है, 1 है ना। देखो यहाँ पर x में किसका गुणा हुआ है, समझो बारीकी से, यहाँ पर x में a का गुणा हुआ है, और यहाँ पर x में किसका गुणा हुआ है, किसी का नहीं हुआ, मतलब किसका हुआ है, 1 का। किसी का नहीं हुआ मतलब किसका हुआ है, 1। x से x कट गया, और a का मान कितना आ गया, 1। a का मान आ गया 1। अब b का मान कौन बताएगा, हाँ बताओ कितना आएगा, वेरी गुड। यहाँ पर b लिखा है और यहाँ ऋण 3 लिखा, बैठ जाओ है ना, तो b का मान कितना आएगा, ऋण 3। अब c का मान कौन बताएगा, बताओ कितना आएगा, वेरी गुड, c का मान कितना आएगा, 0। जी हो गया आपका आंसर। अब बताओ 5वें सवाल में 2x बराबर है यहाँ पर ऋण का 5y लिखा हुआ है। हल डालेंगे। सबसे पहले इसको आपको व्यापक रूप में चेंज करना है। व्यापक रूप क्या होता है अपना, x प्लस dy प्लस c बराबर 0, इस रूप में चेंज करना है। उतार लेंगे 2x का बराबर ऋण 5y का ऋण 2x का बराबर किस तरफ ऋण का है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बराबर कितना बचा, बचा 0। 2x का धन 5y का हो गया धन 5y। यहाँ पर और कोई संख्या बची क्या, लेकिन यहाँ पर ax का तो x हो गया, b y वाला पद भी आ गया, c वाला पद है क्या, कितना मानेंगे, 0। वेरी गुड, कितना, 0। धन का 0 बराबर 0 हो गया। अब इसकी तुलना कर लेंगे कि तुलना किससे करेंगे, x प्लस अब a का मान कितना है, वो सबसे लास्ट कौन था, बिल्कुल हाँ, a का मान कितना है, वेरी गुड, a का मान कितना है, b का मान कितना है, वेरी गुड, b का मान कितना है, जिससे पूछूंगा वो बताना, दूसरे ने बताया तो मुंह में फेविक्विक चिपका दूंगा, है ना। चलो बताओ कितना है c का मान, वेरी गुड, c का मान कितना है, 0। जी हो गया आपका
यहाँ पर C यहाँ पर 0 है, C का मान 0, यहाँ B यहाँ पर 5 है, B का मान 5, यहाँ A है, यहाँ पर 2 है, A का मान कितना आ गया 2। अब छठवां सवाल, क्या बोल रहा है? 3x धन 2 बराबर 0। यही है आपका सवाल। अरे कुछ नहीं है, यहाँ पर डाले जे खटाक से हल, और जहाँ पर लिख दिए 3x धन 2 बराबर 0। इतना सा है। 3x वाला पद हो गया, चर वाला पद हो गया C, y वाला पद बचा। y वाला पद है क्या यहाँ पर? तो 0 इंटू y जोड़ देंगे। 3x का धन 0 इंटू y, शून्य को लिखो ना लिखो बात बराबर ही है। कितना बचा? धन 2 का धन बराबर कितना? 0, है ना। अब इसकी तुलना कर लेंगे, की तुलना किससे करेंगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। हाँ, अब a का मान कितना है? यहाँ पर x का गुणांक है a, यहाँ पे x का गुणांक है 3, मतलब a का मान कितना? 3। b यहाँ पर b और यहाँ पर 0, तो मतलब b का मान कितना? 0। यहाँ c और यहाँ पर 2, मतलब c का मान कितना? 2। और यही होगा तुम्हारा। अगला आपका 7वां सवाल। 7वां सवाल है आपका y माइनस 2 इजिकल टू 0। यही है आपका सवाल। y ऋण 2 बराबर कितना है? y ऋण 2 बराबर कितना है? 0। देखो यहाँ पर x वाला पद है क्या? नहीं, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर सवाल तुम्हारा y ऋण 2 बराबर 0 लिखा है, x वाला पद नहीं है, तो 0 इंटू एक्स कर दिए, धन y ऋण 2 बराबर कितना हो गया? 0। देखो y ऋण 2 का y ऋण 2 है, यहाँ पर x वाला पद है क्या? नहीं है, तो 0 इंटू एक्स कर दिए, हो गया 0 इंटू एक्स। अब इस समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे? x प्लस c बराबर, यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 0 है, मतलब a बराबर कितना? 0। यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। कितना है? मतलब b का मान कितना आ गया? 1। यहाँ पर c और यहाँ पर ऋण 2 है, मतलब c का मान कितना है? ऋण 2, है ना। आपका 8वां सवाल क्या है? लास्ट 8वां सवाल आपका यहाँ पर ये है 5 बराबर 2x। यहाँ पर डालेंगे हल, कितना लिखा है? 5 बराबर 2x। अब देखो 2x इस तरफ है, तो उसको मैंने इस तरफ लिख लिया, बराबर 5 इस तरफ, 5 को मैंने इस तरफ लिख लिया। अल्टी पल्टी हो जाती है, दोनों बराबर है ना, है ना। चाहे मिर्ची को इस तरफ रखो और बाट को इस तरफ रखो 5 किलो का, तब भी तराजू में बराबर ही आएगा। चाहे तुम मिर्ची को इस तरफ रख लो और बाट को इस तरफ रख लो, तब भी वो कैसा आएगा? तराजू में बाट नापते ही नहीं, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए 2x को इस तरफ रखो चाहे इस तरफ रखो, बात कैसी है? बराबर। अब 2x का 2x, ये धन का इस तरफ आ क्या हो गया? ऋण का 5 बराबर 0। 2x का हो गया 2x, यहाँ पर y वाला पद है क्या? नहीं, तो धन 0 इंटू कितना कर दिए? y। ऋण 5 बराबर कितना? 0। क्लियर हो गया? y वाला पद में 0 इंटू y कर दिए, है ना। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? x प्लस by प्लस c बराबर 0 से। a का मान कितना है? 2। b का मान कितना है? 0। और c का मान कितना है? ऋण 5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर?